Hello friends, once again welcome to my YouTube channel. So let's describe or let's see the next disease that nothing but diarrhea. Okay. तो अल्टीमेटली डायरिया को अगर हम डिफाइन करना चाहेंगे तो डायरिया इज़ नथिंग बट एबनॉर्मल इंक्रीज इन द फ्रीक्वेंसी एंड द लिक्विडिटी ऑफ द स्टूल. ओके. अगर हम इसको एक अदर लैंग्वेज में अगर मैं आपको बताऊं दैट नथिंग बट इट इज़ डिफाइन एज द लॉस ऑफ फ्लूइड और यू कैन से दैट इट इज़ अ लॉस ऑफ बॉडी फ्लूइड इन द फॉर्म ऑफ वाटर स्टूल. ओके, दैट इज़ कॉल्ड एज अ डायरिया. ओके. तो डायरिया क्या होता है? डायरिया आप जानते हो कि वाटर स्टूल का आना, इनको हम क्या बोलते हैं? डायरिया बोलते हैं. ओके. और वाटर स्टूल आता है, बॉडी का जो फ्लूइड होता है, बॉडी के जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो कम हो जाते हैं. ओके. और उसकी वजह से क्या होता है? उनको हम क्या बोलते हैं? डायरिया बोलते हैं. ओके. डायरिया के कॉसेस की अगर बात करें तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन, फूड इंटॉलरेंस, पैरासाइटिक इन्फेक्शन, रिएक्शन टू एनी मेडिसिन, ओके, इंटेस्टिनल डिसीजेस, फंक्शनल bowel disorders, after surgical procedure that nothing but mostly abdominal surgery. Okay. And unknown factor that nothing but idiopathic factor. Okay. So number of causes or number of etiological factor is responsible for the diarrhea. Okay. The first one is that nothing but bacterial infection. Okay. देखते हैं पहले फर्स्ट ऑफ ऑल. तो फर्स्ट वन इज दैट नथिंग बट बैक्टीरियल इन्फेक्शन. ओके. तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन बॉडी में कैसे गया? बाय कंटामिनेटेड फूड और वाटर. ओके. बाय कंजप्शन ऑफ द बाय टेकिंग ऑफ द कंटामिनेटेड फूड और वाटर बैक्टीरिया बॉडी में जाता है और वहाँ पे क्या होता है? डायरिया को वो प्रोड्यूस करता है. ओके. अल्टीमेटली वो कॉमन बैक्टीरिया कौन से? कैम्पेलोबैक्टर, साल्मोनेला, सीजेला और इस्टेरिया कोलाई यानी ई कोलाई. ओके. तो ये क्या करते हैं? कॉमन बैक्टीरिया है विच कॉसेज द diarrhea which causes the loose motion. Okay, which come under the bacteria. Okay, तो commonest bacteria for the loose motion they are nothing but campylobacter, salmonella, shigella और E. coli that nothing but escherichia coli. Okay, if we talking about viruses, okay, so viruses, common viruses is nothing but Norwalk virus, cytomegalovirus, herpes simplex virus, वायरल हेपेटाइटिस. ओके. तो ये जो चार वायरस हैं, जो चार वायरल इन्फेक्शन है, इट मे बी द कॉज ऑफ योर डायरिया. ओके. यू हैव टू आइडेंटिफाई वेदर इट इज़ अ वायरल ओरिजिन, बैक्टीरियल ओरिजिन, पैरासिटिक ओरिजिन, लैक्टोस इंटॉलरेंस ओरिजिन और एल्सवेयर. ओके. तो यू हैव टू आइडेंटिफाई बाय देयर सिम्टम्स. ओके. तो वी विल डिस्कस दैट कि वेदर इफ वी हैव अ वायरल डायरिया तो कौन से सिम्टम, इफ़ वी हैव अ बैक्टीरियल डायरिया तो कौन से सिम्टम. ओके. तो हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखिए फूड इंटॉलरेंस. तो फूड इंटॉलरेंस में जो एग्जांपल है लैक्टोस इंटॉलरेंस. ओके. तो मिल्क के प्रोडक्ट या फिर मिल्क इट में बी द रीज़न ऑफ योर डायरिया. ओके. तो लैक्टोस इंटॉलरेंस इज़ अ मेन रीज़न ऑफ योर डायरिया इन द फूड इंटॉलरेंस. ओके. पैरासिटिक इन्फेक्शन की अगर बात करें तो गार्डिया लैम्बिलिया, एंटामीबा हिस्टोलिटिका और क्रिप्टोस्पोरिडियम. ओके. दीज आर द पैरासाइट्स. ओके. तो पैरासिटिक इन्फेक्शन में 3 पैरासाइट्स, गार्डिया लैम्बिलिया, एंटामीबा हिस्टोलिटिका और क्रिप्टोस्पोरिडियम, ये हमारे क्या हैं? पैरासिटिक कॉजेटिव एजेंट है. ओके. तो सॉरी, पैरासाइट्स के कॉजेटिव एजेंट है फॉर द डायरिया. ओके. मेडिसिन की अगर बात करें तो विच आर दैट मेडिसिन विच कॉजेज द डायरिया? तो मोस्टली द एंटीबायोटिक, मेनली द पेनिसिलिन, सिफेलोस्पोरिन, दीज आर द एंटीबायोटिक which may cause diarrhea. Okay, which may cause diarrhea in the form of as a side effect. Okay, वहाँ पे वो साइड इफ़ेक्ट के तौर पे, साइड इफ़ेक्ट के वहाँ पे बेसिस पे वहाँ पे ये डायरिया को प्रोड्यूस कर सकता है. तो एंटीबायोटिक, नॉट ऑल काइंड ऑफ एंटीबायोटिक प्रोड्यूसेस द डायरिया. इट इज़ मेनली इन द पेनिसिलिन काइंड ऑफ एंटीबायोटिक और जो हमारा सेफेलोस्पोरिन काइंड ऑफ जो एंटीबायोटिक है. ओके. दे मेनली कॉसेज द डायरिया एज अ साइड इफेक्ट. ओके. द नेक्स्ट वन इज दैट नथिंग बट मैग्नीशियम कंटेनिंग एंटासिड. ओके. तो एंटासिड के आपने बहुत सारे नाम सुने होंगे. वहाँ पे जेलुसिल, जेंटाविसिन, ऐसे बहुत सारे नंबर ऑफ एंटासिड्स होते हैं. सस्पेंशन भी है, टैबलेट भी होते हैं, इसके कैप्सूल भी होते हैं. ओके. तो एंटासिड जो होता है ना, वहाँ पे जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और एल्युमिनियम ट्राईहाइड्रोक्साइड. ओके. तो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो वहाँ पे मेन वहाँ पे जो इंग्रेडिएंट होते हैं ना इन एंटासिड. हाइड्रोक्साइड क्यों? क्योंकि एंटासिड इज़ नथिंग बट, एंटासिड क्यों लिया जाता है? क्योंकि एसिड का वहाँ पे प्रोडक्शन ज़्यादा हो गया है. ओके. तो एसिड का प्रोडक्शन ज़्यादा हो गया है तो वहाँ पे क्या करते हैं? हम अल्कली लेते हैं. अल्कली और एसिड में रिएक्शन होने के बाद वहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन का रिएक्शन होता है और वहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल वहाँ पे प्रिपेयर होता है. ओके. यानी कि वाटर मॉलिक्यूल वहाँ पे बनता है. तो अल्टीमेटली जो
जो एक्सेस HCl था वो सबसाइड हो जाएगा, वो वहाँ पे कम हो जाएगा। इसलिए हमने क्या किया, एंटासिड यूज़ किया। तो एंटासिड हमने यूज़ किया जो कि एक हाइड्रोक्साइड कंपाउंड का रहता है। तो उनमें से अगर कोई एंटासिड जिसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड अगर रहेगा, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड वाला जो एंटासिड रहेगा, ओके, उसमें क्या होता है, मैग्नीशियम कॉसेस कॉन्स्टिपेशन, मैग्नीशियम कॉसेस वहाँ पे डायरिया। और जो हमारे जो एल्युमिनियम वाले जो जेलुसिल वगैरह जो होते हैं, एल्युमिनियम वाले जो एंटासिड होते हैं, दे कॉसेस कॉन्स्टिपेशन। ओके, तो डायरिया कॉज करने वाले जो मेडिसिन है वो एंटासिड है। एंड इन द एंटासिड द मैग्नीशियम कंटेनिंग एंटासिड दे आर द मोस्ट कॉमन वन। ओके, इंटेस्टिनल डिसीज की अगर बात करूँ मैं, तो इंटेस्टिनल डिसीज दैट नथिंग बट फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज अ इन्फ्लेमेटरी बॉबल डिसीजेज, IBD, इन्फ्लेमेटरी बॉबल डिसीजेज। बॉबल मतलब दैट नथिंग बट इट इज़ अ पार्ट ऑफ द योर लार्ज इंटेस्टाइन। ओके, तो जहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट में अगर उनके कोई म्यूकोजा में कोई इन्फ्लेमेशन वगैरह रहेगी, ये देखिए कोई म्यूकोजा में अगर कोई इन्फ्लेमेशन, ये देखिए आपको विजिबल होता है वाइट स्ट्रक्चर ये वगैरह, तो ये क्या है, ये इन्फ्लेम पार्ट ऑफ योर इंटेस्टिनल म्यूकोजा। ओके, तो उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, इन्फ्लेमेटरी बॉबल डिसीज बोलते हैं। तो इनके वजह से होता क्या है कि आपके जो वाटर मॉलिक्यूल का जो अब्जॉर्प्शन होता है एट द लार्ज इंटेस्टाइन लेवल वो नहीं होता है, एंड दैट्स वाई वाटर स्टूल इट मे बी ड्यू टू दैट पर्टिकुलर थिंग। ओके, तो इसकी वजह से हो सकता है कि इन्फ्लेमेटरी बॉबल डिसीज़ की वजह से हो सकता है कि वहाँ पे कोई अल्सर वगैरह फॉर्म हुआ है, वहाँ पे कोई इन्फ्लेमेशन वगैरह हुई है एट द बॉबल एट द लार्ज इंटेस्टाइन रीजन, एंड दैट्स वाई absorption ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज प्रिवेंटेड। ओके, एंड दैट्स वाई वहाँ पे जो वाटर होता है ना वो स्टूल के साथ आता है और वहाँ पे वाटर स्टूल वहाँ पे रहता है। ओके, द नेक्स्ट डिसीज इज कॉल्ड एज अ सीलिएक डिसीजेस। ओके, तो सीलिएक डिसीज ये क्या है, ये बहुत ही रेयर केस होते हैं कि ये पर्टिकुलर किसी को होता होगा, अदरवाइज ये सबको नहीं होते। एक पर्टिकुलरली काइंड ऑफ प्रोटीन होता है, ओके, जेंटामिन ऐसा करके एक प्रोटीन होता है। वो प्रोटीन हमारे व्हीट फ्लोर जो होते हैं ना, जो गेहूं के जो रोटीज़ होते हैं उनमें रहते हैं। ओके, तो अल्टीमेटली ये जो प्रोटीन होते हैं ना, बाय कंज्यूमिंग योर गेहूं के रोटी, ओके, जैसी वो पर्टिकुलर रोटी हमारे व्हीट फ्लोर हमारे शरीर में जाता है, वहाँ पे होता है कि वो जो अंदर जो उसके प्रोटीन है ना, वो प्रोटीन ट्रिगर करता है हमारे इम्यून सिस्टम्स को। ओके, इम्यून सिस्टम को ट्रिगर करता है। और इम्यून सिस्टम को ट्रिगर क्यों करता है, वो ट्रिगर करता है ताकि जो आपका जो इंटेस्टिनल जो म्यूकोज़ा है, स्मॉल इंटेस्टाइन के जो म्यूकोज़ा है वो उसको डिस्ट्रॉय करे। ओके, तो एक प्रोटीन मॉलिक्यूल इम्यून सिस्टम्स को एक्टिवेट करता है टू डिस्ट्रॉय देयर इंटेस्टिनल म्यूकोज़ा। ओके, ये डिसीज़ को हम क्या बोलते हैं, सीलिएक डिसीज़ बोलते हैं। ओके, ये डिसऑर्डर ये को हम क्या बोलते हैं, इनको हम सीलिएक डिसीज़ बोलते हैं। तो ये सबको नहीं होता, ये बहुत रेयर केस होगा, बहुत ही कम लोगों को ऐसा वगैरह होता है। अदरवाइज़ व्हीट फ्लोर तो सब लेते हैं, मैं भी लेता हूँ, मुझे कोई ऐसा कोई सीलिएक डिसीज़ वगैरह नहीं है। तो दैट्स वाई मैं बोल रहा हूँ ये बहुत ही कम लोगों को होता है। देयर मे बी पॉसिबिलिटी अगर किसी को ये हुआ रहेगा तो। ओके, तो सीलिएक डिसीज़ और IBD इट इज़ अ कम अंडर द इंटेस्टिनल डिसीजेज फॉर द डायरिया। ओके, ट्रैवलर्स डायरिया क्या होता है कि अगर सपोज़ हम एक साइड से अगर दूसरे साइड में अगर कहीं घूमने वगैरह जाते हैं फॉर अ पिकनिक पॉइंट ऑफ व्यू, या फिर वहाँ पे शिफ्ट वगैरह होते हैं, तो वहाँ पे होता है कि बाय कंज्यूमिंग द कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, हमारे शरीर में हमारे बॉडी के अंदर वहाँ पे बैक्टीरिया वायरस वगैरह जाते हैं और वहाँ पे वो डायरिया जो कॉज करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, ट्रैवलर्स डायरिया बोलते हैं। ओके, इनकी जो ट्रीटमेंट है हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। ओके, नॉट इन द नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड या फिर एट द एंड ऑफ दिस पर्टिकुलर डायरिया लेक्चर। ओके, ई कोला, एंटामीबा हिस्टोलिका, गार्डिया लैम्बिलिया और कोलेरा जो विब्रियो कोलेरा वगैरह जो कॉज करते हैं, ये सभी पॉजिटिव एजेंट, इट मे बी द पॉजिटिव एजेंट ऑफ योर ट्रैवलर्स डायरिया। ओके, यानी कि अगर आप कहीं बाहर जाते हो ना और वहाँ पे सडनली इन्वायरमेंट के चेंज की वजह से जो डायरिया होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, ट्रैवलर्स डायरिया बोलते हैं। ओके, ये देखिए सिम्टम्स फॉर डिफ्रेंशिएटिंग द वेराइटी ऑफ योर डायरिया। ओके, तो बैक्टीरियल ओरिजिन का जो डायरिया होगा और वायरल ओरिजिन का जो डायरिया होगा उनके बीच में कौन सा सिम्टम होगा, तो डायरिया विच कॉज बाय योर बैक्टीरियल इन्फेक्शन, तो वहाँ पे डायरिया होता है, यहाँ पे वाटरी डायरिया होता है ऑरल इन्फेक्शन में, लेकिन बैक्टीरियल इन्फेक्शन में वहाँ पे डायरिया होता है, वहाँ पे डायरिया के साथ म्यूकस और या फिर कभी कभी सम टाइम रेयर वहाँ पे ब्लड भी हो सकता है। ओके, तो ब्लड और म्यूकस अलॉन्ग विद डायरिया, ओके, वहाँ पे हो सकता है।
फीवर रहता है, यहाँ पे भी फीवर रहता है, यहाँ पे चिल्स रहता है, लेकिन फीवर भी चिल्स बैक्टीरिया में रहता है, लेकिन ओनली फीवर इन वायरल। ओके, ये देखिए ओमिटिंग यहाँ पे बहुत ही रेयर है बैक्टीरियल इन्फेक्शन में, लेकिन वायरल इन्फेक्शन में ओमिटिंग हो सकता है पेशेंट को। तो ओमिटिंग विथ वाटरी डायरिया विथ कंटिन्यूशन फीवर, ओके, नो चिल्स, तो इट इज़ नथिंग बट इट इज़ अ वायरल ओरिजिन ऑफ योर डायरिया। ओके, अल्टीमेटली फूड इंटॉलरेंस की अगर बात करूँ मैं, तो फूड इंटॉलरेंस में पेशेंट को ब्लॉटिंग रहता है, गैस रहता है, एब्डोमिनल क्रैम्प्स रहते हैं, लूज स्टूल रहता है। ओके, लूज स्टूल्स हावर आफ्टर ईटिंग, ओके, डेयरी प्रोडक्ट वहाँ पे इसके यानी कि यहाँ पे क्या बोला गया है कि आफ्टर एन हावर, यानी कि 1 हावर के बाद जो भी आपने कंज्यूम किया है, मेनली अगर आपने लैक्टोज के प्रोडक्ट, मिल्क के प्रोडक्ट अगर लेते हो, तो आफ्टर एक हावर के बाद जो वहाँ पे डायरिया होता है उनको हम क्या बोलते हैं, इनटॉलरेंस डायरिया बोलते हैं। ओके, यानी कि वहाँ पे हम क्या बोलते हैं उसको, लैक्टोज इनटॉलरेंस डायरिया बोलते हैं। ओके, इमोशनल डिस्ट्रेस की वजह से अगर कोई डायरिया होती है, उनके में कौन से सिम्टम रहते हैं, उनके में क्रैम्पिंग, लूज स्टूल्स, प्रेडिक्टेबल ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ स्ट्रेस। ओके, पेशेंट या फिर कोई बंदा उसको स्ट्रेस है, तो स्ट्रेस की वजह से जो डायरिया होगा उनको हम क्या बोलेंगे, इमोशनल डिस्ट्रेस की वजह से वो डायरिया, यानी इमोशनल स्ट्रेस डायरिया उनको हम बोलते हैं। ओके, तो टाइप की अगर बात करें, ये देखिए एक्यूट डायरिया और क्रॉनिक डायरिया, ये 2 टाइप के रहते हैं। एक्यूट डायरिया इज़ नथिंग बट जो लेस देन 4 वीक डायरिया हुआ है उसको, और कंटिन्यूशन ऑफ योर डायरिया, ओके, 4 वीक से बियॉन्ड होते जा रहा है, तो उनको हम क्या बोलेंगे, क्रॉनिक डायरिया बोलेंगे। एक्यूट डायरिया के जो ओरिजिन है, बैक्टीरियल ओरिजिन, वायरल ओरिजिन और पैरासिटिक ओरिजिन, इट मे बी द कॉज ऑफ योर एक्यूट डायरिया। क्रॉनिक डायरिया के जो वहाँ पे जो कॉजेस है वो इरिटेबल बॉवल सिंड्रोम हो सकते हैं, इन्फ्लेमेटरी बॉवल डिसीज हो सकती है जिसे मैंने आपको बताया, लैक्टोज माल अब्जॉर्प्शन भी हो सकता है वहाँ पे, और क्रॉनिक लैक्सेटिव का यूज़ करने की वजह से भी हो सकता है। ओके, लैक्सेटिव का यूज़ पब्लिक करती है क्योंकि उनका स्टूल जो होता है बहुत ही वहाँ पे वो बहुत ही ऐसे स्टोनी लाइक स्ट्रक्चर, वहाँ पे अगर स्टोन जैसे वहाँ पे अगर कोई स्टूल वगैरह फॉर्म होते हैं तो वो थोड़ा सा लूज में फॉर्म हो, तो वहाँ पे लैक्सेटिव का यूज़ करते हैं। ओके, तो अल्टीमेटली क्रॉनिक यानी कि कंटिन्यूशन ऑफ द योर लैक्सेटिव का यूज़ करने के जैसे भी जो वहाँ पे डायरिया वगैरह हो सकता है उनको हम क्या बोलते हैं, क्रॉनिक डायरिया बोलते हैं। ओके, तो डायग्नोसिस हम किसके थ्रू करेंगे, पेशेंट को हिस्ट्री पूछ के करेंगे, एग्जामिनेशन पेशेंट को एग्जामाइन करेंगे कौन से सिम्टम्स हैं। ओके, स्टूल का कल्चर करेंगे, ओके, वेदर इट इज़ बैक्टीरियल ओरिजिन और वायरल ओरिजिन और पैरासिटिक और एल्स। इलेक्ट्रोलाइट कितना है बॉडी के अंदर उनका हम पहले उसको वहाँ पे एग्जामाइन करेंगे, फास्टिंग टेस्ट करेंगे। ओके, सिग्मोइडोस्कोपी करेंगे हम उसका। ओके, सिग्मोइड जो कोलन होता है हमारा उसको हम स्कोपी करेंगे, स्कोपी टेस्ट। ओके, अल्टीमेटली स्कोपी टेस्ट क्यों जरूरी है, टू डिटरमाइन द इंटेस्टिनल डिसीजेस। ओके, देन कोलोनोस्कोपी भी हम उसको करेंगे। ओके, तो अल्टीमेटली डायग्नोसिस इससे हमें क्या होता है पता चल जाता है। ओके, तो पैथोलॉजी दैट नथिंग बट वहाँ पे कौन कौन से टाइप्स वगैरह हो सकते हैं पैथोलॉजी के रिगार्डिंग, तो रैपिड ट्रांजिट ऑफ स्टूल्स, ऑस्मोटिक डायरिया, सिक्रेटरी डायरिया और एक्सोटिक डायरिया, इट कम अंडर द पैथोलॉजी। ओके, तो कॉसेस की अगर बात करें तो मेन कॉसेस देखिए, इंक्रीज ल्यूमिनल ऑस्मोलैलिटी। ओके, तो वहाँ पे जो हमने मैग्नीशियम करके जो एंटासिड जो मैंने आपको बताया था, मैग्नीशियम एंटासिड में क्या होता है, मैग्नीशियम अब्जॉर्ब नहीं होता है हमारे एट द स्मॉल इंटेस्टाइन लेवल, तो मैग्नीशियम हमारे उस पर्टिकुलर स्मॉल इंटेस्टाइन में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में से रहता है। तो मैग्नीशियम जब वहाँ पे नॉन एब्जॉर्बल सल्यूट हमारे इंटेस्टाइन में जब रहता है ना, तो नॉन एब्जॉर्बल सल्यूट अभी कौन सा है, इन द फॉर्म ऑफ मैग्नीशियम है। ओके, और मैग्नीशियम इट एक्ट एज अ नॉन एब्जॉर्बल सल्यूट इन द इंटेस्टाइन, तो इसकी वजह से होता है कि ल्यूमिनल यानी कि जो इंटेस्टाइन यानी स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लूमन है ना उसकी ऑस्मोलैलिटी बढ़ जाती है। ओके, वहाँ पे क्या होता है, रिटेंशन, फ्लूइड का रिटेंशन होने लगता है, वहाँ पे फ्लूइड एब्जॉर्ब नहीं होती है। ओके, क्योंकि ऑस्मोलैलिटी बढ़ गया है, इसकी वजह से फ्लूइड एब्जॉर्ब नहीं होती है और स्टिमुलेट द पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट, और इसकी वजह से वहाँ पे क्या होता है, वाटरी डायरिया होती है। ओके, देन सेकेंड इशू इज़ नथिंग बट इंक्रीज क्लोराइड सिक्रेशन। ओके, द फ्लूइड फॉलोज द सोडियम क्लोराइड इनटू द इंटेस्टाइन, और उसका जो एग्जांपल है वो बैक्टीरियल टॉक्सिन एंड लैक्सेटिव यानी कंटिन्यूशन यूज ऑफ द योर लैक्सेटिव ड्रग। ओके, तो इट मे बी द कॉज ऑफ द इंक्रीज क्लोराइड सिक्रेशन। थर्ड कॉज क्या होता है, इंक्रीज इंटेस्टिनल मोटिलिटी, मोटिलिटी दैट नथिंग बट मूवमेंट। ओके, तो आप जानते हो, आपको पता, यू नो
दैट नथिंग बट पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट इज नेसेसरी फॉर द डाइजेशन पर्पस. ओके, तो अल्टीमेटली बट इट रिक्वायर इन द पर्टिकुलर मैनर. ओके, नॉट दैट मच. तो एक पर्टिकुलरली स्पेसिफिक जो उसकी मोटिलिटी है दैट शुड हैव. ओके, लेकिन अगर उससे ज़्यादा हुआ तो होतेगा कि वॉट जो एब्जॉर्प्शन है ना वहाँ पे माल एब्जॉर्प्शन होगा. ओके, और अल्टीमेटली इट लीड्स टू द वाटरी डायरिया. ओके, तो डिक्रीज कॉन्टैक्ट टाइम ऑफ फ्लूइड रीअब्जॉर्प्शन वहाँ पे जो होता है उसके जो एग्जांपल है डायबिटिक न्यूरोपैथी में वहाँ पे मोटिलिटी रेट बढ़ जाती है इंटेस्टाइन की, और इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में मोटिलिटी रेट बढ़ जाती है. एंड दैट्स व्हाई द टाइम फॉर रीअब्जॉर्प्शन, टाइम ऑफ absorption of fluid is not getting that much. Okay, and that's why watery diarrhea वहाँ पे होता है. ओके, द फोर्थ दैट नथिंग बट एक्सोटिक डायरिया. इन्फ्लेमेशन ऑफ इंटेस्टिनल म्यूकोजा वहाँ पे रहता है. इसकी वजह से क्या होता है, फ्लूइड का अब्जॉर्प्शन नहीं होता है. ओके, वो उसका जो एग्जांपल है अल्सरेटिव कोलाइटिस, इसका एग्जांपल दिया है एक्सोटिक डायरिया का. ओके, तो कैसे हम इसको ट्रीट करेंगे. मेंटेनेंस ऑफ द फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को हम पहले बात तो हम फ्लूइड को बैलेंस कर लेंगे, और एंटी इन्फेक्टिव एजेंट का यूज़ करेंगे और एंटी डायरियल एजेंट का यूज़ करेंगे, तो हमें क्या होगा, पेशेंट डायरिया से ठीक हो जाएगा. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये सब जानते हो कि ओरल रिहाइड्रेट सोल्यूशन हम यूज़ करते हैं टू मेंटेन द फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस इनसाइड द बॉडी. ओके, उस ORS में क्या रहता है, उस ORS में ग्लूकोज, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड और ट्राई सोडियम साइट्रेट. ओके, ये 4 इंग्रेडिएंट अंदर बॉडी में रहते हैं. इसकी वजह से क्या होता है, जैसे ही पेशेंट ORS लेना स्टार्ट करता है, पेशेंट में जो रिटेंशन ऑफ जो फ्लूइड होता है ना वो रिटेंशन बढ़ते रहता है, और वहाँ पे एब्जॉर्प्शन जो होता है ना एट द इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन लेवल, वो वहाँ पे बढ़ते रहता है. ओके, तो अल्टीमेटली ORS इंक्रीजेज द फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट लेवल इनसाइड द बॉडी. ओके, ORS इज नथिंग बट द ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन. ORS इट इज़ अ फॉर्म बाय ग्लूकोज, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड एंड ट्राई सोडियम साइट्रेट. ओके, देन एंटी इन्फेक्टिव एजेंट की अगर बात करें कि बहुत ही रेयरली हम इसका यूज़ करते हैं, अदरवाइज हम डायरेक्टली एंटी डायरियल एजेंट का यूज़ करते हैं. एंटी डायरियल एजेंट इज नथिंग बट एंटी मोटिलिटी एजेंट. इसमें आता है एड्जॉर्बेंट आता है और फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट ट्रांसपोर्ट मॉडिफायर्स आते हैं. ओके, तो तीनों क्या है इसको हम वन बाय वन देखते हैं. एंटी मोटिलिटी एजेंट इज नथिंग बट द एजेंट और द ड्रग विच यूज फॉर द कंट्रोल ऑफ योर मूवमेंट ऑफ द योर स्मॉल इंटेस्टाइन. ओके, तो जो अल्टीमेटली मोटिलिटी जो मूवमेंट्स को कम करेगा उनको हम क्या बोलेंगे, एंटी मोटिलिटी एजेंट बोलेंगे. तो वो कौन से, वो ओपिएट्स रहते हैं. ओके, ओपिएट्स इज नथिंग बट द ड्रग विच हैज़ ओपियम. ओके, उनको हम क्या बोलते हैं, ओपिएट्स बोलते हैं. एंटी मस्कार्निक एजेंट. ओके, एंटी मस्कार्निक एजेंट क्या है, ये अल्टीमेटली पैरासिम्पैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम्स के रिसेप्टर्स होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, मस्कार्निक रिसेप्टर बोलते हैं. ओके, तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम्स के वहाँ पे जो रिसेप्टर होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, निकोटिनिक और मस्कार्निक रिसेप्टर बोलते हैं. तो पैरासिम्पैथेटिक क्यों नेसेसरी होता है, क्योंकि वहाँ पे अल्टीमेटली वहाँ पे वो मोटिलिटी वगैरह को क्या करता है, बढ़ा वगैरह देता है. ओके, एंड दैट्स वहाँ पे होता है कि लूज मोशन होता है, लेकिन लूज मोशन को अगर हम कंट्रोल करना चाहेंगे तो होता है कि हम पैरासिम्पैथेटिक जो नर्वस सिस्टम्स हैं उनको कंट्रोल करेंगे. तो हम उसको कंट्रोल कैसे करते हैं, बाय जो उनके रिसेप्टर्स हैं वो इनएक्टिवेट करते हैं बाय एंटी मस्कार्निक एजेंट. ओके, और वहाँ पे एट्रोपिन और डाइफिनॉक्सिलेट हम इनका यूज़ करते हैं फॉर द एज अ एंटी मस्कार्निक एजेंट. ओके, ओपिएट्स की अगर बात करें तो कोडीन, डाइफिनॉक्सिलेट और लोपरामाइड, इनमें ओपियम वगैरह रहता है. ओके, और ओपिएट्स वो क्या है, एंटी मोटिलिटिक एजेंट है, और वहाँ पे डायरिया फिर क्या होता है, वहाँ पे कंट्रोल होता है. डाइफिनॉक्सिलेट जो लेट है, लोमोटिल और लोपरामाइड, इनको हम डाइफिनॉक्सिलेट को हम लोमोटिल भी बोलते हैं और लोपरामाइड को हम इमोडियम भी बोलते हैं. तो सिंथेटिक ड्रग केमिकल रिलेटेड टू द नार्कोटिक मेपेरिडिन डिक्रीज इंटेस्टिनल मोटिलिटी और टैबलेट डायरिया वहाँ पे क्या होता है, ठीक हो जाता है. ओके, मोड ऑफ एक्शन की अगर बात करें तो इनिबिशन ऑफ कैसे वो वहाँ पे अपना एक्शन दिखा रहा है, तो एसिटाइल कोलिन जो होता है ना वो वहाँ पे सीक्रेट नहीं होता है इन द प्री सिनेप्टिक जो ओपियोइड रिसेप्टर होते हैं वहाँ पे एसिटाइल कोलिन सीक्रेट नहीं होता है. एंड दैट्स वाई एसिटाइल कोलिन सीक्रेट नहीं होता है, वहाँ पे फर्दर एक्टिवेशन ऑफ मस्कार्निक रिसेप्टर नहीं होता है. एंड दैट्स वाई वहाँ पे मोटिलिटी रिड्यूस हो जाती है. ओके, एंड दैट्स वहाँ पे क्या होता है, डायरिया हमारा ठीक हो जाता है. ओके, थेरेपेटिक इंडिकेशन की अगर बात करें तो प्रोलॉन्ग यानी कि मोर देन 2 और 3 डेज डायरिया अगर होता है उसको हमें जल्दी से जल्दी ठीक करना चाहिए. रिलेटिवली सीवियर डायरिया इन यंग चिल्ड्रन एंड एल्डरली एडल्ट वी कैन सी. ओके, इन
क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी डिसीज ऑफ द बोबल, अल्सरेटिव कोलाइटिस या फिर क्रोन्स डिसीजेस, इनमें क्या होता है IBD यानी इन्फ्लेमेशन वगैरह बढ़ जाता है एट द स्मॉल इंटेस्टाइन एट द लार्ज इंटेस्टाइन लेवल, ओके। और इसके जैसे क्या होता है डायरिया वगैरह होता है। इन इलियोस्टोमाइस और सर्जिकल एक्सट्रूजन ऑफ द पोर्शन ऑफ द इलियम, ओके। तो इलेक्टोमी या फिर वहाँ पे सर्जरी ऑफ योर इलियम, सर्जरी ऑफ योर एब्डोमिनल पार्ट, ओके। वहाँ पे होता है कि जब सर्जरी वगैरह हो जाती है ना तो वो पार्ट क्या होता है वीक हो जाता है, और वहाँ पे उस पर्टिकुलर वीक पार्ट की वजह से क्या होता है वहाँ पे अब्जॉर्प्शन थोड़ा सा अफेक्टेड हो जाता है, ओके। HIV और एड्स एसोसिएटेड जो डायरिया होते हैं वहाँ पे हो सकते हैं। एंड व्हेन स्पेसिफिक कॉजेज ऑफ डायरिया हैव सीन डिटरमाइन, ओके। तो थेरेपेटिक इंडिकेशन यही है इसके। एडवर्स इफेक्ट की बात करें, जो हम ड्रग्स वगैरह यूज़ कर रहे हैं, तो कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, एब्डोमिनल क्रैम्प्स वगैरह हो सकता है, ड्राउजीनेस हो सकता है, डिजीनेस और फिजिकल डिपेंडेंस, वहाँ पे ये एडवर्स इफेक्ट वी कैन सी बाय आवर एंटी डायरियल एजेंट, ओके। तो दैट इज रिगार्डिंग फॉर आवर डायरिया। हियर वी हैव सीन द डेफिनेशन ऑफ डायरिया, वी हैव सीन द classification of diarrhea, okay, acute diarrhea, chronic diarrhea, the causative factor of the diarrhea, okay, the different origin of the diarrhea, okay. Now and the lastly we have seen the management of the diarrhea, okay, where we have learned that nothing but by ORS and by antidiarrheal agent, by anti-infective agent we can suppress or we can control our diarrhea, okay. So that is regarding for our today's class. Thank you.